हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्जी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बच्चों की खांसी, बलगम, जुकाम ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, दिखते छोटे हैं बट अगर हम ध्यान न रखें तो आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर सोते हैं बच्चे तब वो सांस लेते हैं तो सांस में जो खर खर की आवाज़ आती है उनको किस तरह से दूर भगाया जाए। तो आपके ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बच्चों में जो खरखर की आवाज़ आती है, उसकी छाती में कफ या बलगम है और खांसी जुकाम जैसे बीमारी है तो उसका इलाज घर पे कैसे किया जाए बिना डॉक्टर की विजिट किए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है जायफल। जायफल आयुर्वेद में बहुत ही बेनिफिट वाला फल माना जाता है। जायफल जो है उसमें कफ, वायु, पित्त जैसे जो छोटी छोटी बीमारी है उसको दूर भगाने की ताकत है। अब छोटे बच्चे हैं 0 to 6 मंथ में, हम उसको जायफल किस तरह से दे उसके बारे में बोलूँ। जो जायफल है वो गर्म तासीर का होता है, छोटे बच्चे को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। तो जायफल छोटे बच्चों को देने के लिए कोई एक पत्थर ले लीजिए या फिर आप किचन में जो मार्बल है उसको क्लीन कर लीजिए और सिर्फ आधा चम्मच गर्म पानी, हल्का गर्म होना चाहिए, और थोड़ा सा रगड़ दीजिए। थोड़ा सा रगड़ने के बाद आप उसको चम्मच में ले लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत आपका ब्रेस्ट मिल्क डालिए। ब्रेस्ट मिल्क डालने के बाद अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है, उसके बीच का ही है, तो आपको जस्ट उसको 1 या 2 बार उंगली में लेके चटाना है, पूरी चम्मच उसको नहीं पिलाना है। अगर आपका बच्चा 6 to 12 मंथ का है यानी कि 1 ईयर उसने कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको ½ टीस्पून दे सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 1 ईयर से बड़ा है तो आप पूरा टीस्पून उसको दे सकते हैं। इस तरह से जायफल चटाने से बच्चों की जो कफ है, छाती में जो बलगम है वो आसानी से निकल जाएगा और बच्चा जायफल पीने के बाद नींद भी अच्छी लेता है। तो नींद पूरी हो जाएगी, उसने अच्छे से खाना खाया होगा और जायफल पिया है तो उसका भी इफेक्ट अंदर होता होगा। तो ये सारी प्रोसेस एक साथ हो जाएगी और उठते ही बच्चा फ्रेश मिलेगा आपको। और एक जायफल का यूज़ होता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसके पेट में ठीक नहीं लग रहा है और वो आपको बता नहीं सकता है, काफ़ी मरोड़ रहा है अपने शरीर को, तो उस टाइम पे आपको जायफल को थोड़ा सा घिसना है और जो पानी के साथ घिसा हुआ जायफल है उसको बच्चे की नाभि में डाल दो। थोड़ी देर के बाद ही बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। नाभि में डालने से जो उसका पेट दर्द है या फिर वायु जिसे बोलते हैं वो शांत हो जाता है और बच्चे को काफी आराम मिलता है। यहाँ पे दूसरी बात है अजवाइन और गार्लिक। आपके बच्चे को अगर छाती में खरखर की आवाज आ रही है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो अजवाइन और गार्लिक लेनी है आपको। अजवाइन थोड़ी मात्रा में लीजिए और गार्लिक है यानी कि जो लहसुन है उसकी 4 से 5 करी ले लीजिए। आप उसको आप तवे पे गरम कीजिए, बहुत ही ज्यादा गरम करना है, और फिर उसको एक कॉटन के कपड़े में उसकी पोटली बना दीजिए। अब बच्चे को आप थोड़ा सा खुला कर दीजिए और उसकी चेस्ट पे एक हल्का सा पतला सा कपड़ा रख दीजिए और उसके बाद उसकी चेस्ट पे इस तरह से घुमाना है आपको। बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको किस तरह से घुमाना है, बच्चे को इस तरह से उसकी चेस्ट पे रख दीजिए, वापस उठा लीजिए, चेस्ट पे रखिए, वापस उठा लीजिए। इस तरह से आप जब तक हल्का गर्म नहीं होता है तब तक करना है, और बच्चों के पैरों के तलवे पे भी इस तरह से आपको सेक देना है। गार्लिक और अजवाइन जो है वो गर्म तासीर की होती है, जिनसे बच्चों का जो कफ, बलगम है वो छाती से तुरंत निकल जाएगा पोटी के थ्रू, और बच्चा जो सांस लेता है तब वो खरखर की आवाज आती है वो भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैजिक ऑयल। मैजिक ऑयल के बारे में मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, किस तरह से बनाना है। ये मैजिक ऑयल यहाँ पे मैं वापस बोल देती हूँ। मैजिक ऑयल में आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, अजवाइन और लहसुन। इन तीनों को मिलाकर
आपको एक ऑयल बनाना है और उसी ऑयल से आपको बच्चे को 2 टाइम मालिश देनी है। सुबह के टाइम दे सकते हो और शाम के टाइम को दे सकते हो। और मालिश के बाद पहली बार सुबह में जब हमने मालिश दी है उस टाइम पे आप मालिश दोगे तो उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का रेस्ट देना है बेबी को। जो ऑयल है उसकी बॉडी में पूरा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए और 10 मिनट के बाद आप उसको तुरंत नहला सकते हो। और ये सारी चीजें जो ऑयल में मिक्स है, मस्टर्ड ऑयल है वो भी गर्म तासीर का है, गार्लिक और अजवाइन जो है वो भी गर्म तासीर के है, तो बच्चों की बॉडी में वो अच्छे से ऑब्जर्व होंगे और जो कफ बलगम है, उसकी खांसी है, उसको दूर भगाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टिप है तेज पत्ता। जी हाँ, आपने सही सुना, तेज पत्ता यूजुअली हम लोग किचन में यूज करते हैं। उसको इस तरह से हमने कभी सुना नहीं है या फिर कभी यूज नहीं किया है, तो यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। 2 से 3 तेज पत्ते लेने हैं आपको और उसको पानी में डाल दीजिए। पानी को थोड़ा सा गर्म कीजिए। पानी हल्का सा गर्म हो, उसके बाद उसमें कॉटन का कपड़ा डिप कीजिए और उसी कॉटन के कपड़े से बच्चों की जो चेस्ट है उसको थोड़ा सा सेक दीजिए। इस तरह से करने से बच्चों की जो बलगम है, जमी हुई है, किसी तरीके से निकल नहीं रही है, तो ये तरीका आप यूज करेंगे तो बच्चे की जो बलगम है वो डायरेक्टली निकल जाएगी। उसको जो सर्दी खांसी है उसमें भी काफी आराम मिलेगा। हमारी नेक्स्ट टिप है भाप देना। हालांकि ये बहुत ही पुराना तरीका है। हमें भी जब भी सर्दी होती है या फिर जुकाम होता है, नाक बंद हो जाता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार भाप ले लो, उसमें थोड़ा सा विक्स डाल दो या फिर कपूर डाल दो या फिर अजवाइन डाल दो और उसकी भाप लेने से आपकी जो जमी हुई सर्दी है, जो कफ है, बलगम है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। आप 2 दिन में ये 3 से 4 बार ये ट्राई करोगे तो आपकी सर्दी चुटकियों में गायब हो जाएगी। बट डायरेक्टली हम बच्चों को ये सारी प्रोसेस से नहीं गुजार सकते हैं। बच्चे को भाप देने के लिए आपको नॉर्मल पानी लेना है। आप कोई भी पानी यूज कर सकते हो, चाहे आप नल का पानी यूज करो या फिर पीने का पानी यूज करो। उसको गर्म कीजिए और बच्चे को भाप दीजिए। अभी तो मार्केट में नेब्यूलाइजर भी आता है, कई तरह के स्टीमर भी होते हैं, तो आप उससे भी बच्चे को भाप दिला सकते हो। भाप दिलाने से बच्चे की जो बंद नाक है वो खुल जाएगी और वो बच्चा आसानी से सांस ले सकेगा। बच्चे का जो बलगम है वो काफी आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप है ब्रेस्ट मिल्क। बच्चा जब भी बीमार है, चाहे उसे सर्दी खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, बट बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क आप जरूर दीजिए। माँ के दूध में पानी भी होता है, माँ के दूध में सारे मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिल जाते हैं। तो बच्चे जब भी बीमार है उस टाइम पे मदर्स को खास ध्यान रखना है कि उस टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर देना है। ब्रेस्ट मिल्क देने से बच्चे का जो पेट है वो भरा रहेगा और उसे काफी आराम मिलेगा। यहाँ पे जितनी सारी टिप्स मैंने बताई है वो अगर उसमें से कोई भी टिप आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी टिप आप यूज कर रहे हो उसके साथ आपको बच्चे की पीठ को थपथपाना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। उसको किस तरह से कफ निकालना है, हम जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से उसको निकालने नहीं आता है। तो उस टाइम पे अगर आप पीठ को थपथपाओगे तो जो जमा हुआ कफ है, जो बलगम है, वो बच्चे की बॉडी से आसानी से पास ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी टिप्स मैंने आपको बताई है वो अच्छे से फॉलो कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी टिप फॉलो की है जिससे आपके बच्चे को आराम मिला है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय विथ योर बेबी।